दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 3 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? सिंगापुर तट पे किया गया है। ठीक है, बात आई है सिंगापुर तट की तो हम लोग सिंगापुर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यह है सिंगापुर। ठीक है, यह छोटा सा है जो काला बिंदु में है ना, उसी के अंदर वही है, एक सिंगापुर देश है। ठीक है, यह मलाक्का जल संधि से होते हुए जैसे हम लोग दक्षिणी चीन सागर की तरफ प्रशांत महासागर में प्रवेश करते हैं तो उसी से सिंगापुर के बगल से ही प्रवेश करना पड़ता है। ठीक है, सिंगापुर राजधानी है सिंगापुर सिटी। एक और बता देते, हाल ही में यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ ने समझौता किया है। ठीक है, सिंगापुर का पे नाउ और यूपीआई ने समझौता किया है जिसके माध्यम से वहाँ भी कहाँ सिंगापुर में भी यूपीआई का शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं विशेष इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में अभ्यास हुआ था सागर कवच अभ्यास हुआ था किसके बीच? आपको बता दें सागर कवच अभ्यास हुआ था भारतीय तीनों सेनाओं और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच हुआ था। जबकि 10 तलिक अभ्यास हुआ था उज्बेकिस्तान में उत्तराखंड। ठीक है, क्या हुआ था? 10 तलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, भारत उज्बेकिस्तान के साथ पिथौरागढ़ में हुआ था। 13वें बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास सिंगापुर के साथ हुआ था। 13वें बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास सिंगापुर के साथ हुआ था। कोबरा वॉरियर अभ्यास वाडिंगटन में हुआ था, बहुपक्षीय अभ्यास था। वाडिंगटन यूके में है तो वहीं हुआ था। एमपीएक्स फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ था। ठीक है, ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास हिंद महासागर में हुआ था। सी ड्रैगन 23 अभ्यास अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में हिंद और प्रशांत क्षेत्र को खुला बनाने के लिए हुआ था। एक्स कवच अभ्यास भारतीय तीनों नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला प्रश्न है बाफ्टा टीवी फेलोशिप अवार्ड किस ब्रिटिश भारतीय को दिया गया है? तो बाफ्टा टीवी फेलोशिप अवार्ड आपको बता दें कि मीरा सियाल को दिया गया है। किसको? मीरा सियाल को दिया गया है बाफ्टा टीवी फेलोशिप अवार्ड। ये रहे मीरा सियाल, भारतीय और ब्रिटिश, भारतीय भी है और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। ठीक है, मीरा सियाल, इन्हें दिया गया है बाफ्टा अवार्ड। अब बात आई है अवार्ड की, तो हाल ही में कुछ विशेष अवार्ड दिए गए हैं, उन सभी अवार्ड को हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सभी अवार्ड। आईएसएस विश्व कप में महराज अहमद और गनीमत सेठी ने कौन सा पदक जीता है? तो आईएसएस में गनीमत सेठी और महराज अहमद ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक? स्वर्ण पदक। महराज अहमद और गनीमत सेठी स्वर्ण पदक जीते हैं आईएसएस इसमें विश्व कप में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ये है महराज अहमद और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एके मोहंती को। किन्हें नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एके मोहंती को। जबकि डीआरडीओ के प्रमुख है समीर बी कामत और इसरो के प्रमुख है एस सोमनाथ। ठीक है, तो अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एके मोहंती, डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर बी कामत और इसरो के प्रमुख है एस सोमनाथ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लिम्पजिंग पुरस्कार 2023 रूस की कवित्री। ठीक है, लिम्पजिंग पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लिम्पजिंग पुरस्कार रूस की कवित्री मारिया
स्टोपरनोवा को दिया गया है। रूस की कवित्री मारिया स्टोपरनोवा को लिम्पजिंग पुरस्कार 2023 दिया गया है। हाल ही में कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है रतन टाटा को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिया गया है रतन टाटा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रघुराम पिलारी शेट्टी को दिया गया है। द रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। 49वां जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड 28 निर्यातकों को दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रथम स्थान राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? ये प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक को। प्रधानमंत्री फसल बीमा पुरस्कार में कर्नाटक को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वीरता पुरस्कार दीपिका मिश्रा को दिया गया है। संतो कबा पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम फिडेक्स के सीईओ को दिया गया है। फेमिना मिस 2023 का पुरस्कार नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। जबकि चाइल्ड चैंपियन अवार्ड असम के तपोवन एजेंसी को दिया गया है। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किसी भी कमी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में सलाह भी जरूर दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, निश्चित ही आपको इस चैनल से लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।